हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो कैलकुलेटिव डीआई आया था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम लगा हुआ है। वहाँ पर भी आपको इस टाइप का डीआई देखने को मिलेगा जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है। आपको कैलकुलेशन को कम टाइम में कैसे कर सकते, कैसे हम कैलकुलेटिव डीआई को अटेम्प्ट कर सकते ताकि हमको मैथ में अच्छा अटेम्प्ट बने, तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो आज का हम दोनों सेट डीआई लिए हैं, एक लाइन ग्राफ डीआई और एक पाई चार्ट डीआई जो कि मेमोरी बेस्ड है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। उस टाइप का डीआई कैलकुलेटिव डीआई को हम कैसे सॉल्व कर सकते आज हम देखने वाले हैं, ताकि हम लोग जो एग्जाम आने वाला है आईबीपीएस पीओ प्री एसबी आईबीपीएस क्लार्क, उसमें हमको आसान बने इस टाइप का डीआई सॉल्व करने में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला है जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जहां पर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एक तो लाइन ग्राफ दिया हुआ था जिसमें कितना ग्रेजुएशन कंप्लीट करे कितना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करे इसका एक तो डेटा दिया हुआ था। और ये वाला सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिए ताकि आपको उसको भी बेनिफिट हो, वो भी जान पाए कैलकुलेटेड डीआई को हम कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इधर जो बोला गया गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ व्हिच शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर डिफरेंट ईयर्स। तो क्या मतलब क्या है 2012 से 2017 तक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट अप्लाइड किया है उसका एक तो डेटा दिया हुआ है लाइन ग्राफ में। अब क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है ए वाला है, what is the ratio of the student who applied graduation in 2013 15 16 together to the student who applied for graduation for post graduation in 2012 13 and 17 together। तो ए वाला क्वेश्चन आपके सामने। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसी टाइप का जब डीआई देगा तो पहले हमको तो टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। टेबल फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट जो डेटा है वो अरेंज फॉर्म में रहेगा। जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तब हमको डेटा ढूंढने में ग्राफ नहीं जाना पड़ेगा, हमको टेबल के फॉर्म में रहेगा। टेबल हम देखेंगे और उसके मुताबिक जो क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमको टेबल फॉर्म करना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो अगर हम देखते तो इधर अगर देखते 2012 कौन सा डेट है 2012 से 2017। तो 2012 2017 सॉरी 2013 फिर है 2014 फिर 2015 फिर है 2016 फिर है 2017। तो ये वाला डेटा आप अपना जो ड्राफ्ट शीट देगा उसमें फॉर्म कर लीजिए ताकि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आसान बने। तो इधर आ जाएगा ग्रेजुएशन, इधर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर हम देखते हैं इसको 2012 में कितना स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 15 लाख, तो 15। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 20 लाख। 2013 में अप्लाई किया ग्रेजुएशन के लिए 17.5 वाला 17.5 इस वाला 17.5 है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया दैट इज 15 लाख। 2014 में जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया 25 लाख। 2014 में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया 20 लाख। 2015 में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है दैट इज 20 लाख, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 25 लाख। 2016 में जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है दैट इज 30 लाख, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 20 लाख। 2017 में ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया 25 लाख, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया 15 लाख। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने। अब अगर क्वेश्चन में देखते हैं इसके क्या बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 13 15 एंड 16। तो 2013 15 और 16 में जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है और जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के अप्लाई किया है 2012 13 17 उसका रेशियो क्या बनेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं 2013 15 16, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 13 15 16, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है वो क्या है,
दैट इज 13 में अप्लाइड किया 17.5, 15 में अप्लाइड किया 20 और 16 में अप्लाइड 30। तो इसका टोटल आ जाएगा 7 3 4 5 6 67.5। और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो अप्लाइड किया है 12 13 15 में, तो 12 13 और 17 में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट अप्लाइड किया उसका नंबर क्या आ जाएगा। 12 में अप्लाइड किया 20 लाख, 13 में अप्लाइड किया 15 लाख और 17 में अप्लाइड किया 15 लाख। तो इसका आ जाएगा 5 + 5 10, 3 4 5 50 लाख। तो इसका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो कैसे आएगा 67.5 और जो अगर हम 50 का रेशियो निकालते तो पॉइंट उठ जाकर इधर 100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 1, 5 13 से 65, 5 5 से 25, 5 से काटेंगे 100, 5 से काटेंगे 27, 5 से काटेंगे 20। तो इसका आंसर क्या है 27:20। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको अरेंज कर लेते हैं डेटा फॉर्म में अगर हम अरेंज कर लेते हैं इसको, तो हमको क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़कर उसको हमको बार बार टेबल डी जो ग्राफ है उसमें जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ग्राफ में जाता है ऐसे ही प्रीलिम से हमको कम टाइम मिलता है, 20 मिनट टाइम मिलता है। अगर हम बार बार ग्राफ में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो हमको कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं डीआई में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो डेटा देगा उसको हमको अरेंज करना पड़ेगा हमारे जो ड्राफ्ट शीट देगा उसमें, ताकि हम जो डेटा हमारे पास अरेंज रहे उसके मुताबिक हम आंसर क्वेश्चन का आंसर कर पाए, ताकि हमको कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है दैट इज, अच्छा इसको डेटा बना लेते हैं, इधर एक बार डेटा एक बार बना लेते हैं। फिर 2012 13 14 15 और इधर 16 17 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में इधर है 15, इधर 20, इधर 17.5, इधर है 15, इधर है 25, इधर है 20, इधर है 20, इधर है 25, इधर है 16 में डेटा है 30 और इधर है 20 और 17 में दैट इज 25 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 15। अब बोला गया है इफ इन द ईयर 2014 में 20% ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन। तो 2014 में बोला गया जो 20% स्टूडेंट है जो अप्लाइड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वो ऑल्सो अप्लाइड किया है ग्रेजुएशन के लिए। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड ओनली फॉर ग्रेजुएशन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है, और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2014। क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो क्वेश्चन समझ भी नहीं आता, अच्छी तरह रीड, जब डीआई क्वेश्चन आएगा, डीआई का क्वेश्चन आएगा तो अब आपको अच्छी तरह रीड करना है ताकि हमको समझ में आए क्या पूछा गया है। इफ इन द 2014 में बोला गया 20% स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन, तो जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है 2014 में, उसका 20% बोला गया वो ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाइड किया है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ओनली फॉर ग्रेजुएशन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है, और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2014। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2014 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है, वो कितना परसेंटेज है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है उसका, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो 2014 का हमको डेटा देखना है। 2014 का अगर हम डेटा देखेंगे, 2014 में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया दैट इज 20 लाख, उसका 20% बोला गया है, उसका 20% बोला गया है वो ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाइड किया है। तो 20 लाख का अगर हम 20% निकालते तो क्या आ जाता है, दैट इज 4 लाख स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाइड किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी अप्लाइड किया है। बट हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है,
बोला गया है जो स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है वो कितना परसेंटेज है जो स्टूडेंट सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है उसका। तो 25 लाख अगर देखते हैं 2014 में 25 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, तो ओनली ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है कितना स्टूडेंट, दैट इज ओनली ग्रेजुएशन के लिए जो अप्लाई किया होगा ओनली ग्रेजुएशन, दैट इज 25 माइनस 4 21 लाख। और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है कितना स्टूडेंट, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है कितना स्टूडेंट, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन कितना है 20 से हम 4 माइनस कर देंगे दैट इज 16। तो 16 लाख स्टूडेंट सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है, ओनली सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है 21 लाख स्टूडेंट। अब 21/16 का कितना परसेंटेज है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 21/16 इंटू 100 करेंगे तो 4 से काटेगा, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 25 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 1 जा 25, 25 2 50 52 525/4%। तो इसका आंसर आ जाएगा 525/4%, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 525/4%। आई होप आपको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं वाला क्वेश्चन में अच्छी तरह रीड आउट करना है ताकि हमको क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझ में आए। तो एक बार अच्छी तरह आपको रीड आउट करना है क्वेश्चन को, फिर आपको ग्राफ में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2011 आर 100/3% लेस देन स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2012। तो बोला गया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है 2011 में, वो बोला गया 100/3% कम है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है 2012 में उससे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2011, व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2015। तो पूछा गया है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है 2011 में, वो कितना परसेंटेज है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया है 2015 में उसका। तो आपको कैलकुलेटिव डीआई जो एसबीआई पीओ दिए उसको समझ में आ गया अच्छा से। आपको ज़्यादा कैलकुलेटिव डीआई मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन में बहुत सारा चीज़ आपको करना है। जो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम दी है उसमें क्या था, आप क्वेश्चन तो इजी था, डीआई तो इजी था, बट क्या था आपको बहुत सारा चीज़ एक साथ में करना है ताकि आपको टाइम ज़्यादा लगे। तो आपको ए वाला अप्रोच सीखना है ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको कर सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। 2011 का डेटा आपको फाइंड आउट करना है, फिर 2015 से उसका कंपैरिजन करना है, बहुत सारा चीज़ एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ करना है, ताकि आपको जब बहुत सारा चीज़ करना होता है तब आपको जो क्वेश्चन है उसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है ताकि आपको एक बार पढ़कर ही समझ में आ गया क्या क्या पूछा गया है। अगर आप बार बार रीड आउट करेंगे क्वेश्चन को तो आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। तो क्या बोला गया 2011 का डेटा हमको फाइंड आउट करना है जो ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन का बोला गया 2011 में जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है वो 100/3% कम है जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाइड किया है 2012 में उससे। तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट 2012 में कितना है 15 लाख है, तो उससे 100/3% कम है। तो 100/3% मतलब क्या 100/300, तो इसका मतलब 1/3, 3 में एक कम, 3 में एक कम मतलब क्या होगा 2/3, 3 में एक कम मतलब 1/3 कम बोला गया। तो 3 में एक कम मतलब 2/3, तो इसका मतलब 2/3 ऑफ क्या होगा 15 लाख, दैट इज 3 5 15, 5 2 10, 10 लाख हमको मिल गया। 2011 में कितना स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया 10 लाख। अब 2015 का डेटा देखते हैं उसमें कितना स्टूडेंट अप्लाई किया है ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख। तो 2015 में जो स्टूडेंट अप्लाई किया है ग्रेजुएशन के लिए 20 लाख। अब हमको पूछा गया कितना देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2011 और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब 25 लाख। तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट अप्लाइड किया था 2015 में तो उसका कितना परसेंटेज है, तो 10/25 का कितना परसेंटेज है हमको फाइंड आउट करना है। तो 10/25 इंटू 100 40% इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40%, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन तो इजी है बट बहुत सारा चीज़ आपको करना है, ताकि आपको बहुत सारा चीज़ जब करना है तो आपको दिमाग
फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की तरफ एक बार पढ़कर ही आपको समझ में आना होगा, ताकि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है, आपको एक बार पढ़कर ही समझ में आ जाए और उसका आंसर आप निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, what is the difference between average of student who applied for graduation over all the years and average of student who applied for post graduation over all the years? तो क्या पूछा गया है, तो एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है ऑल द ईयर्स 2012 से 2017 तक, और जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है ओवर ऑल द ईयर्स 2012 से 2017 तक, उसका हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 2000 इस ये वाला क्वेश्चन का डेटा हम ऑलरेडी इधर कर चुके, इधर हम इसको ऐड कर सकते। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेजुएशन स्टूडेंट कितना आ जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा 0.5, इधर है 5 5 5 10 10 प्लस 7 12, सॉरी 10 प्लस 17 17 प्लस 5 22 2 प्लस 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 132.5, और इधर कितना आ रहा है, दैट इज 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 115। अब पूछा गया क्या है, 132.5 115 इधर आ रहा है। तो 132.5 ग्रेजुएशन स्टूडेंट का सम आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है 115, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अप्लाई, पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसका टोटल नंबर क्या आ रहा है 2012 से 2017 तक 115। तो इसका डिफरेंस निकाले तो क्या आ जाएगा, दैट इज 0.5 5 7 1 2 3 17.5 डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे 17.5 को, तो क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो 6 to the 12, इधर आ रहा है 5 पॉइंट, इधर 55 6 9 54, दैट इज 54, मतलब 2.9, तो 2.9 अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर हम लेंगे 3। तो इसका आंसर हम लेंगे ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख इसका आंसर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, 3 लाख इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5, if 45% students who applied for graduation in 2015 are girls and the ratio of the girls who applied for graduation in 2015 to the girls who applied for post graduation in 2017 is 4:5, तो क्या बोला गया 2015 में जो ग्रेजुएशन के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई किया है उसका 45% क्या है, गर्ल्स है, एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू अप्लाइड, और रेशियो बोला गया जो गर्ल्स है जो अप्लाई किया ग्रेजुएशन के लिए इन 2015 में, और जो गर्ल्स हु अप्लाइड पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाइड किया 2017 में, उसका रेशियो क्या है 4:5 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017, तो 2017 में जो बॉयज पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अप्लाई किए उसका वैल्यू नंबर क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़कर ही समझ में आना होगा क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। तो 2015 का अगर डेटा देखते हैं, 2015 का हमको ग्रेजुएशन का डेटा देखना है, दैट इज 20 लाख। तो 2015 में ग्रेजुएशन का डेटा बोला गया है 15 लाख, उसका बोला गया है 45% गर्ल्स है, तो 15 लाख का 45% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 9 45, 5 20 100, 5 3 15, 5 4 20, दैट इज 27/4 लाख इधर आ रहा है। स्टूडेंट रेशियो गर्ल्स अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2052 अच्छा, and the ratio of who applied graduation in 2015 to the girls who applied post graduation in 2017, तो गर्ल्स जो अप्लाइड किया है ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए 2015 में, और जो गर्ल्स अप्लाइड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन में 2017 में, उसका रेशियो बोला गया 4:5। तो 2017 में जो गर्ल्स अप्लाइड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए, वाला ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो गर्ल्स अप्लाइड किया था, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो गर्ल्स अप्लाई किया दैट इज 20, इसका रेशियो बोला गया 4:5, मतलब 27/4 इंटू 4/5, ठीक है, दैट इज 135/16, ये वाला आ रहा है।
अब बोला गया देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017। तो 2017 में कितने नंबर ऑफ बॉयज अप्लाइड किया है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 2017 का अगर डेटा देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसमें हमको दिया हुआ है दैट इज 15 लाख स्टूडेंट अप्लाइड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड किया है 15 लाख, उसमें से अगर हम 135/16 माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 माइनस 135 minus 135/16, that is 15 6 88, 16 में 16 8 हो जाए 240 माइनस 135/16, तो इधर आ जाएगा 5401 105/16। तो इसका आंसर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज 6 16 96 9 6 9 अच्छा 6 अच्छा 0.06 बट अच्छा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। इफ 45% स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2015 में कितने स्टूडेंट अप्लाइड, 20 लाख। अच्छा 20 इधर मिस मैच हो गया। तो ये वाला 2015 में जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 लाख था, उसका 45%। तो 20 लाख का 45% क्या आएगा, दैट इज 5 9 45 5 20 100, दैट इज 9 लाख। तो 9 लाख क्या है, गर्ल्स है। तो 9 लाख स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स है। तो 45% स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाइड किया था 2015 में, उसका वो क्या है, गर्ल्स है। तो 9 लाख क्या होगा, गर्ल्स मिल गया। अब बोला गया था जो ग्रेजुएशन 2015 में जो गर्ल्स अप्लाइड किया है और जो 2017 में जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो गर्ल्स अप्लाइड किया उसका रेशियो बोला गया 4:5। तो 2017 में जो पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए जो गर्ल्स अप्लाइड किया वो क्या आ जाएगा, 9/4 × 5, दैट इज 45/4। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017। तो कितने नंबर ऑफ बॉयज अप्लाइड किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2017 में, हमको फाइंड आउट करना है। तो 2017 का पोस्ट ग्रेजुएशन देखते, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट कितना है, 15। तो इसकी वजह से हमको 15 से अगर हम 45 -/4 माइनस कर देंगे, उस ये वाला क्या है, गर्ल्स है। गर्ल्स का नंबर क्या है, 45/4। उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए कितने अप्लाइड किया था 2017 में, 15 लाख। उसमें से अगर 45/4 माइनस कर देंगे तो हमको बॉयज़ का नंबर मिल जाएगा, जो कितना नंबर ऑफ बॉयज़ अप्लाइड किया है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2017 में, ये हमको मिल जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा 60/45/4, दैट इज 15/4। 15/4 मतलब 7 4 6 20 4 5 20 4 3 12 3 4 12 3 4 3.75 लाख। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई 3.75 लाख इसका आंसर है। 4 लाख इसका आंसर आ रहा है, 3.75 इसका आंसर आ रहा है। कुछ गर्ल्स who applied for graduation 2015 गर्ल्स। तो 45 2015 में कितना नंबर ग्रेजुएशन फॉर 20 लाख, उसका 45%, 9 लाख। फोर बाई 5 15 से 14 45/4 3.75। इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ। इसका आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। हम पीडीएफ में इसको राइट कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो है बैंक सेंट्रिक चैनल। आप लोग सर्च करोगे तो आपको पीडीएफ उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ आपको उधर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई 3.75। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज पाई चार्ट से। पाई चार्ट से आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिला था, तो देखते पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। तो 5 विलेजेस में जो मेल पॉपुलेशन उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस पाई चार्ट में।
स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो टोटल मेल पॉपुलेशन विलेज में कितना है 2500, उसमें 5 विलेजेस का नाम दिया हुआ है ए बी सी डी ई। नोट में क्या दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन द टोटल मेल पॉपुलेशन टू टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन विलेज इज 10:7। तो टोटल मेल और टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो है उसका रेशियो बोला गया विलेज में, दैट इज 10:7। अब अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला गया है, टोटल मेल पॉपुलेशन कितना है विलेज में 2500, तो फीमेल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, तो मेल पॉपुलेशन जो है वो है 2500, मेल पॉपुलेशन कितना है 2000, मेल पॉपुलेशन है 2500, तो फीमेल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन होगा, फीमेल पॉपुलेशन टोटल फीमेल पॉपुलेशन होगा 2500 इंटू 7/10, दैट इज 1750। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्या बोला गया, द रेशियो बिटवीन द मेल पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी इज 7:3। तो बोला गया है विलेज बी में जो मेल पॉपुलेशन है और फीमेल पॉपुलेशन उसका रेशियो बोला गया 7:3 है। Then the female population of village B is what % of total female population in given villages। तो फीमेल पॉपुलेशन जो विलेज बी में है वो कितना परसेंटेज है टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो 5 विलेजेस में है उसका कितना परसेंटेज है, हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं विलेज बी में मेल पॉपुलेशन कितना है, तो विलेज बी के बारे में बोला गया है, तो विलेज बी में जो मेल पॉपुलेशन है वो है मेल पॉपुलेशन दैट इज 2500 का कितना परसेंटेज, 35%, ठीक है। तो फीमेल पॉपुलेशन बोला गया है, मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो बोला गया 7:3। तो फीमेल पॉपुलेशन कितना है, तो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा 2500, 0 से 0 काट देंगे, दैट इज 25 इंटू 35, इधर आ जाएगा दैट इज 3/7, थ्री बाई टेन, सॉरी मेल पॉपुलेशन और इधर फीमेल, मेल पॉपुलेशन टू फीमेल 3/7 है। तो 7 से काटेंगे 5 7 35, 15 15 25 75, 15 टू 30 375। तो इधर आ गया फीमेल पॉपुलेशन विलेज बी में, क्योंकि कैसे आया 2500 था टोटल फीमेल पॉपुलेशन, उसका 35% विलेज बी में है, तो 35% कैलकुलेट करें 2500 का 35%, और इसके बाद बोला गया मेल और फीमेल पॉपुलेशन का जो रेशियो बोला गया विलेज बी में 7:3। 7 अगर मेल से तो 3 क्या है फीमेल से, उसका वैल्यू निकाले 375। अब हमको फाइंड आउट करना है 375 1750 का कितना परसेंटेज है, तो 375/1750 इंटू 100, 5 से काटेंगे 5 3 से 15, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 35 1 से 35, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 7 से 35, 70 150/7, तो 150/7 क्या आ रहा है, दैट इज 150/7, 7 2 से 14, 110, 7 1 से 7 21, 3/7, 21 3/7 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा 21 3/7%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 21 7 1 आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कुछ जो क्वेश्चन आंसर का मार्किंग है वो कुछ रॉन्ग हुआ है, एक बार फिर देख लेते, श्योर हो जाते। 1750 इसमें बोला गया 2500, उसका 35% फीमेल से मेल से विलेज बी में, तो 35, और इधर आ जाएगा मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो बोला गया है 7:3, 3/7 आ जाएगा। थ्री 375/1750। अच्छा,
तो इधर आ जाएगा 375 बाई 1750 इंटू 100। वन 150/2 ही आ रहा है, दैट इज 150/7। 150/7, तो इसका आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, 110, 7 1 ज़ा 7, 21, 3/7% इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो इधर रॉन्ग मिस्टेक हुआ है, रॉन्ग मार्किंग हुआ है, ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन इधर ऐसा मिला जहां पर आपको रॉन्ग आंसर दिया हुआ था, इसका हम पीडीएफ में सही कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21 3/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या बोला गया है। बोला गया है total female population of village A is what percent more or less than the total female population of village D। तो टोटल मेल पॉपुलेशन जो विलेज ए में हो कितना परसेंटेज कम और कम, ज़्यादा और कम है जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है विलेज डी में उससे। एंड ई विलेज डी एंड ई टुगेदर if ratio of between the male to female population of village D to E 4:5 and 6:7 respectively। अच्छा क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह पढ़ना है। क्या बोला गया है समझ लेते हैं। टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, जो मेल पॉपुलेशन है विलेज ए में वो कितना परसेंटेज कम और ज़्यादा है जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है विलेज डी और ई मिलाकर जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन उसका। अब बोला गया इफ रेशियो बिटवीन द मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज डी एंड ई 4:5 एंड 6:7 रेस्पेक्टिवली। तो विलेज डी में मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो बोला गया 4:5, विलेज ई में मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो बोला गया 6:7। तो बोला गया अगर देखते हैं तो विलेज ए में जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन वो कितना है, विलेज ए में जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन है दैट इज मेल पॉपुलेशन विलेज ए में कितना है, दैट इज विलेज ए में जो मेल पॉपुलेशन है वो है 2500 का 20%, दैट इज 500। तो विलेज ए में जो मेल पॉपुलेशन है वो है 500। अब बोला गया है वो कितना परसेंट कम और ज़्यादा है जो फीमेल पॉपुलेशन है विलेज डी में और ई में, उसका टोटल कितना कम ज़्यादा है। तो विलेज डी का देखते हैं, विलेज डी उसमें मेल पॉपुलेशन कितना है, विलेज डी में जो मेल पॉपुलेशन है वो है 2500 का 12%, दैट इज इधर आ जाएगा 25 × 12। अब बोला क्या है विलेज डी में जो मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो बोला गया वो है 4:5। तो फीमेल कितना आ जाएगा इधर विलेज डी में, तो फीमेल आ जाएगा 25 × 12, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ऐसे रख दिए, दैट इज 5/4, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 15 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 375। और जो विलेज ई में देखते हैं, विलेज ई में तो मेल पॉपुलेशन कितना है, मेल पॉपुलेशन विलेज ई में जो है वो है 2500 का कितना परसेंटेज, 18%। 0 से 0 करेंगे दैट इज 5 18 ज़ा 90, 36 प्लस 9 क्या होता है, 36 प्लस 9 होता है 36 प्लस 9 दैट इज 450, सॉरी 450 आ जाता है। तो विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है वो 450 है। और बोला गया जो फीमेल पॉपुलेशन आ जाएगा विलेज ई में वो कितना आ जाएगा, दैट इज 450 × 7/6, 3 2 ज़ा 6, 3 15 ज़ा 150, 2 से काटेंगे 75, 75 × 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 525। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा टोटल फीमेल पॉपुलेशन। तो टोटल फीमेल क्या आ जाएगा, टोटल फीमेल आ जाएगा दैट इज 375 प्लस 525,
तो प्लस करेंगे से 10 1 8 9 10 1 8 9 900, तो 500 900 का कितना परसेंट, कितना ज़्यादा कम है, कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है, हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं 500 900 का, तो 500 900 से 400 कम है, तो 900 माइनस 500 बाई 900, क्योंकि क्या बोला गया था, लेस देन द टोटल फीमेल्स इन विलेज डी एंड ई टुगेदर। तो इधर आ जाएगा 900 इंटू 100, दैट इज 400 बाई 900 इंटू 100। तो 0 से 0 काटेंगे, 49 से काटेंगे 400 को, 49 से 36, 40, 49 से 36, 44 4/9% इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी 44 4/9% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 44 4/9%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी एंड सी टुगेदर एंड द एवरेज मेल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड ई टुगेदर। तो पूछा गया डिफरेंस, पूछा गया जो एवरेज फीमेल पॉपुलेशन है विलेज बी और सी मिलाकर और एवरेज फीमेल पॉपुलेशन है विलेज डी और ई मिलाकर, उसका डिफरेंस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच विलेज इज सेम, अगर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जो मेल और फीमेल का सेम होता है तो हमको ये वाला देखना पड़ेगा। तो कैसे निकली फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं। तो टोटल मेल पॉपुलेशन जो है, मेल पॉपुलेशन कितना है 2500, मेल पॉपुलेशन जो है वो है 2500। तो फीमेल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन होगा 2500, टोटल मेल पॉपुलेशन अगर 2500 है, फीमेल पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, दैट इज 2500 इंटू 7/10, दैट इज 1750। ठीक है, अब बोला गया है डिफरेंस पूछा गया है जो एवरेज फीमेल पॉपुलेशन है विलेज बी और सी। तो एवरेज फीमेल पॉपुलेशन विलेज बी और सी में कितना है, तो बी और सी में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना होगा, दैट इज 1750 टोटल फीमेल पॉपुलेशन है। बी और बोला क्या गया है, इधर एक लाइन बोला गया था जहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है जो मेल और फीमेल का क्या है, ईच विलेज सेम है। तो इस केस में बी और सी में जो फीमेल पॉपुलेशन होगा उसका परसेंटेज क्या होगा 35 और 15, दैट इज 35 प्लस 15 क्या होता है 50%। तो इधर आ जाएगा 50%, दैट इज 875। और जो फीमेल पॉपुलेशन आ रहा है विलेज डी और ई में, उस इसके एवरेज, अच्छा विलेज डी और ई में ये हमको देखना पड़ेगा। तो विलेज डी और ई में जो फीमेल पॉपुलेशन आ रहा है, डी और ई में जो फीमेल पॉपुलेशन आ रहा है कितना आ रहा है 1750, दैट इज 18%, 12%, 30% आ जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 3 5 ज़ा 15 1 1 3 5 ज़ा 15 1 3 7 ज़ा 21 22 525। अब बोला क्या है इसका हमको एवरेज फीमेल पॉपुलेशन विलेज बी एंड सी टुगेदर एंड द एवरेज फीमेल पॉपुलेशन बी एंड डी एंड ई टुगेदर, इसका हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज 2, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 350। तो डिफरेंस क्या आ गया 350, इसका हमको एवरेज फाइंड आउट, एवरेज देखना है 2 से डिवाइड करेंगे 175, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 175, क्योंकि हमको एवरेज जो फीमेल पॉपुलेशन है बी और सी का और एवरेज जो फीमेल पॉपुलेशन है डी और ई का उसका डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है। तो पहले तो हम फीमेल पॉपुलेशन बी और सी का निकाले 875, फिर हमको निकालना पड़ेगा फीमेल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल पॉपुलेशन डी और ई का, दैट इज 525, उसका डिफरेंस निकाले 350 आ गया। अब उसका एवरेज कर दिए, दैट 2 से डिवाइड कर दिए। तो अगर दो बी और सी में 2% था, डी और ई में भी 2% था, तो 2 से डिवाइड कर दिए, इसका आंसर आ गया 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप सबको प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी टू दैट ऑफ विलेज डी इज 2:3। तो फीमेल पॉपुलेशन जो विलेज सी में है
और विलेज डी में उसका रेशियो बोला गया है 2:3 एंड रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी टू मेल पॉपुलेशन विलेज ई दैट इज 4:5। तो रेशियो बोला गया है जो फीमेल पॉपुलेशन है विलेज डी में और जो मेल पॉपुलेशन है विलेज ई में, इसका रेशियो बोला गया 4:5 है, 4:5 है। देन फाइंड द टोटल फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड सी टुगेदर। टोटल फीमेल पॉपुलेशन जो है विलेज डी और सी में मिलाकर कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी टू दैट ऑफ विलेज डी, तो विलेज सी और विलेज डी मिलाकर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना है 2:3 है। तो अगर हम देखते हैं विलेज डी में, अच्छा तो रेशियो बोला गया फीमेल पॉपुलेशन विलेज सी टू दैट ऑफ विलेज डी 2:3 एंड रेशियो ऑफ फीमेल पॉपुलेशन विलेज डी टू मेल पॉपुलेशन विलेज ई। तो हमको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमको इस लाइन से शुरू करना पड़ेगा आंसर को। फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी टू मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई, इसका रेशियो बोला गया 4:5, क्योंकि हमारे पास फीमेल पॉपुलेशन तो टोटल हमको मिल गया था 1750, बट उसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। पहला वाला क्वेश्चन में अलग था, उसमें बोला गया था जो मेल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है फीमेल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का, बट इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है। तो हमको फीमेल पॉपुलेशन हमको कौन सा स्टेट विलेज में कितना है हमको नहीं मिलेगा। तो पहले हमको ई विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन बोला गया उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है 2500 का, दैट इज 18%। उसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 450। तो विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है वो 450 है। तो विलेज ई में अगर मेल पॉपुलेशन अगर 450 है तो विलेज ई में डी में जो फीमेल पॉपुलेशन होगा कितना होगा, विलेज डी में जो फीमेल पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, फीमेल पॉपुलेशन होगा वो होगा 450 इंटू 4/5, क्योंकि विलेज डी में जो फीमेल पॉपुलेशन है और विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है उसका रेशियो बोला गया 4:5। तो विलेज ई में मेल पॉपुलेशन हमको मिल गया 450, तो विलेज डी में फीमेल पॉपुलेशन कितना होगा 450 इंटू 4/5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 590 दैट इज 4936 360। अब हमको बोला गया विलेज डी में जो फीमेल पॉपुलेशन है और विलेज डी में जो फीमेल पॉपुलेशन उसका रेशियो बोला गया 2:3। तो विलेज सी में जो फीमेल पॉपुलेशन होगा कितना होगा, विलेज सी में जो फीमेल पॉपुलेशन होगा वो होगा 360 इंटू 2/3 दैट इज 120 इंटू 2 दैट इज 240। हमको पूछा गया फीमेल पॉपुलेशन डी और सी मिलाकर कितना है, तो फीमेल पॉपुलेशन डी और सी मिलाकर कितना है दैट इज 0 0 3 4 5 6 600, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 600। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई 600 इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, बट क्या बोला गया इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी, जो मेल पॉपुलेशन है विलेज जी में वो बोला गया 7/9% मोर देन द मेल पॉपुलेशन विलेज ई। तो मेल पॉपुलेशन जो विलेज जी में हो बोला गया 7/9% ज़्यादा है जो मेल पॉपुलेशन है विलेज ई में उससे उसका। एंड फीमेल पॉपुलेशन जो विलेज जी में हो बोला गया 26/7% मोर ज़्यादा है जो मेल पॉपुलेशन है विलेज बी का उससे। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी, टोटल पॉपुलेशन विलेज जी में कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज जी में जो मेल पॉपुलेशन है विलेज जी जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, बोला गया 7/9% ज़्यादा है जो मेल पॉपुलेशन है विलेज ई में। तो विलेज ई में पहले हमको फाइंड आउट करना है मेल पॉपुलेशन कितना है। तो विलेज ई में जो मेल पॉपुलेशन है वो कितना है, दैट इज 2500 इंटू 18, 450। इससे बोला गया 450 से 7/9% ज़्यादा है, तो 7/9% मोर बोला गया है। तो 7/9% मतलब क्या है, 7 9 63 60 70/900। तो 900 में 70 ज़्यादा है मतलब 970/900 होगा। तो ये वाला आ जाएगा 970/900, 0 से 0 काटेंगे
5 9 से 45, 5 से 5 5 5 से 35, 3 485 आ रहा है। अब बोला गया है जो वाइल द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज जी, फीमेल पॉपुलेशन जो विलेज जी में है वो बोला गया 267/7% ज़्यादा है जो मेल पॉपुलेशन है विलेज बी में उससे। अच्छा अच्छा, विलेज जी में जो अब जो फीमेल पॉपुलेशन है हमको फाइंड आउट करना है। जो विलेज बी में जो फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन है उससे हमको 26/7% ज़्यादा है। तो विलेज बी में मेल पॉपुलेशन कितना है 2500 का हमको फाइंड आउट करना है 35%। तो इधर हमको क्या देखना है दैट इज़ 25 5 से 125 12, 25 3 से 75, 75 प्लस 12 दैट इज 87 875। तो फीमेल पॉपुलेशन कितना आ रहा है 875 इंटू 267/7%। ज़्यादा बोला गया है मोर, दैट इज 7 टू द 14 14 6 20/70, मतलब 7 में 2 ज़्यादा दैट इज 9/7 इंटू 9/7। 7 1 is 7, 17, 7 2 is 14, 7 5 35, 125 into 9 that is 1125। ठीक है, तो 1125। अच्छा इधर हमको बात दिया है, ये वाला चीज़ इधर ही करना पड़ेगा। जो विलेज जी में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कितना है दैट इज 875 इंटू 9/7 दैट इज 1125। अब इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमको टोटल पॉपुलेशन विलेज जी का फाइंड आउट करना है। तो विलेज जी का टोटल पॉपुलेशन क्या होगा मेल प्लस फीमेल। मेल कितना है विलेज जी में 485 और फीमेल कितना है 1125। इसको प्लस कर देंगे 10 1 10 11 1 5 6 1 1610। तो इसका आंसर आ जाएगा 1610। टोटल पॉपुलेशन विलेज जी में कितना है, कुछ गड़बड़ लग रहा है इधर 485 और इधर हमको आ रहा है मोर देन द मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। तो इधर हमको क्या मिला 25 इंटू 35 इंटू 25 दैट इज 875 और इधर बोला गया है 267/2 दैट इज 9/7 2/7 मतलब 700 ना 02 से 35 होगा ये वाला। तो इधर आ जाएगा 35 1/35 मतलब क्या है, इधर एक चीज़ मिस्टेक हो गया 1/35 मतलब क्या है, इसको हम अच्छे से इसको हमको बोला गया था 26/7% ज़्यादा है। मतलब क्या है 7 2 ज़ा 14 20/700, 0 से 2 1 ज़ा 2 2 35 मतलब 1/35 35 में 1 ज़्यादा मतलब 36/35। तो इधर आ जाएगा 36/35। 36/35 5 7 ज़ा 35 5 11 5 12 ज़ा 84 7 से काटेंगे टू 6/7 that is 20/700 36/35
गड़बड़ लग रहा है। While the female population of village G is 26/7% more than the male population of village B. विलेज बी में जो मेल पॉपुलेशन है 2500 का 35%, तो 2500 का 25 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज 125, 12, 25 3 से 75, 75 प्लस 12 87 आ जा रहा है, 875। उसके 2 6/7 ज़्यादा, 2 6/7 2 14, 14 प्लस 6 20/700, 35 में एक ज़्यादा 36/35। इसका आंसर आ रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा 485, 127 इंटू 36 आ रहा है। अच्छा 127 इंटू 36 अगर आ जाएगा, वन 27 इंटू 36, 3 7 21 2, 4 5 4 5 2 7 2 4 5 7 2 बाई 7, तो इधर क्या रहा है 4 5 7 2 बाई 7। ये वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है। 26/7%, सेवन 2 ज़ा 14, एट 75। इसको अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 12 5 1 5 37, 5 7 35, 7 से काटेंगे 7 2 14, 25 इंटू 36 क्या होगा, 36 6 इंटू 25 150, 3 25 75 7 900, तो 900 आ रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन जो आ रहा है विलेज जी का मेल और फीमेल मिलाकर वो कितना आ रहा है, फीमेल और फीमेल मिलाकर जो टोटल पॉपुलेशन आ रहा है दैट इज मेल आ रहा है 485 और फीमेल आ रहा है 900, दैट इज 5 8 8 प्लस 9 4, दैट इज 4 प्लस 9 13, 1385। तो टोटल मेल फीमेल विलेज जी का जो टोटल पॉपुलेशन आ रहा है 1385, दैट इज इसका आंसर है 1385। तो टोटल पॉपुलेशन जो विलेज जी का आ रहा है 1385 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी 1385 इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल पॉपुलेशन जो विलेज जी में वो कितना है 1385। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ताकि आपको क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर पाए और कम टाइम में सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए आप ये वाला सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आपका दोस्तों भी इसका फ़ायदा उठा सके और जान सके किस टाइप का डीआई क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क पी में आया था और किस टाइप का डीआई क्वेश्चन आ सकता है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जो जिसका एग्जाम होने वाला है 4 दिसंबर को आईबीपीएस पीओ पी का। तो इसके सेशन के वाला जो कैलकुलेटिव डीआई आपको उधर भी देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटिव डीआई प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन डीआई का सॉल्व कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।